कशमकश भरी रात का इंतजार हर दूल्हे को होता है। सो रोहित को भी था। रोहित इस रात के सपने सजा रहा था और अनगिनत ख्वाब आंखों में लिए हुए था। आज कुछ ऐसे वादे करने हैं जिससे मैं संसार का सबसे अच्छा पति बन जाऊं। कुछ शायरी लिख ली, कुछ कविताएं और कुछ फिल्मों के दो चार डायलॉग रट लिए। सुहाग रात तो हर दूल्हे के जीवन की नई शुरुआत होती है। रोहित के लिए भी यह रात एक अकल्पनीय रात थी। कल तक चार दोस्त उसे सुहागरात कैसे मनाएं, ये टिप्स दे रहे थे। आज वह उसकी पूरी तैयारी में था। मन भी घबराया हुआ था और अपने पुरुष तत्व पर भी विश्वास था। चाहे जैसी भी स्थिति हो, पर है तो वह एक मर्द ही ना। पर वह पहले एक दोस्त, सच्चा प्रेमी, एक आदर्श पति बनना चाहता था। इसलिए उसने बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। शाम हो गई थी कि दादी माँ की आवाज आई, रोहित, ओ रोहित। रोहित के आते ही दादी माँ ने कहा कि बेटा तुझसे कुछ कहना है। ऐसा कहते ही वह शुरू हो गई, बेटा, घर में आज तेरे दादा या पापा जिंदा होते तो वो तुझे समझाते, पर क्या करे, ईश्वर की इच्छा। और तेरी माँ पर तो मुझे कुछ भरोसा ही नहीं है। मैं दरअसल आज रात के बारे में कुछ बताने आई हूँ। रोहित बोला, क्या? दादी बोली, अरे तू तो ऐसा मुंह बना रहा है जैसे तो तुझे कुछ पता ही ना हो। आज तेरी सुहागरात है। रोहित बोला, पर दादी आप क्या? दादी बोली, अरे मैं कोई ऐसी वैसी बात करने नहीं आई हूँ। वो तो तू कहीं बेहतर जानता है। आजकल का समाज ही ऐसा है। बच्चा पैदा होते ही यह जान जाता है कि वह पैदा कैसे हुआ। और तू तो 23 साल का हो गया है। रोहित बोला, दादी मेरा वो मतलब नहीं था। दादी बोली, चल अब ठीक है, वो मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। बेटा, सुहागरात का मतलब क्या होता है वो बताने वाली हूँ। रोहित शर्माने लगा। दादी बोली, सुन बेटा, सुहागरात का मतलब ही पति पत्नी के मध्य विश्वास की एक कड़ी की शुरुआत करना है, जिसे वो हमेशा थाम कर रखे और अपना भावी जीवन सफल बनाए। जब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन एक बिना पहिए की गाड़ी के समान ही है। आज तुझे मौका मिला है, गवाना मत। अब तू आज अपने पत्नी का विश्वास जीतना। मैं चलती हूँ अब। रोहित के कानों में अब विश्वास शब्द गूंज रहा था। दोस्तों की टिप से दादी की सलाह कुछ ज्यादा अच्छी थी। वो अपने मन में ग्लानि महसूस कर रहा था कि वो सुहागरात का केवल एक ही गलत मतलब निकालता आया है और दादी की सलाह पर खरा उतरना है। और अब वक्त भी छूटे जा रहा है। पीछे से एकाएक माँ की आवाज आई, बेटा, बहू इंतजार कर रही होगी। कैसा बेटा है? आज भी आलस कर रहा है। ये लो बादाम और अंजीर, खा लो। तुझे ज्यादा ताकत आएगी और दूध भी पी लेना। ठीक है ना बेटा? रोहित सोच रहा था कि दादी सच ही कहती है कि तेरी माँ भरोसे के लायक नहीं है। दादी माँ ने सीख दी और माँ। रोहित धीरे से अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था। पत्नी प्रिया एक कोने में शांत खड़ी थी। रोहित आते ही वह ऊपर देखकर मुस्कुरा देती है। रोहित दरवाजा लगाता है। बस मन में एक ही उलझन है कि क्या बोले। इतने में प्रिया बोलती है कि आप थक गए होंगे। रोहित कहता है कि प्रिया, शादी से पहले हमने कितनी बातें की हैं, पर आज कुछ कहने को नहीं है। प्रिया, हाँ वो तो है, आज कुछ अलग है। फोन पर बात करना और एक बंद कमरे में बातें करने में बहुत अंतर होता है ना रोहित जी। क्या मैं आपको रोहित जी कहकर बुला सकती हूँ? कोई परेशानी तो नहीं है? अब वाकई कुछ चला जा रहा था कि रोहित कहने लगा, प्रिया, आपके लिए प्रेम क्या है? प्रिया बोली, रोहित जी, मैं तो प्रेम को अभी समझ ही रही हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। रोहित को इस बात की उम्मीद ना थी और वो मन ही मन सोचने लगा कि यार, गलत प्रश्न पूछ लिया। अब धीरे धीरे रोहित प्रिया के पास बैठ गया। रोहित अभी भी हिचकिचाहट में था। रोहित अभी भी सोच में था कि प्रिया का विश्वास कैसे जीता जाए। रोहित ने फिर एक पहल की। उसने प्रिया को कहा कि प्रिया, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और हमेशा करूँगा। तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हें जीवन की हर खुशी दूँगा।
तुम्हारे सुख-दुख का साथी बनूँगा। तुम मुझे अपनी हर परेशानी बता सकती हो। मैं जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। और अंत में यह कहा कि प्रिया तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना होगा। और इतना कहकर रोहित ने एक लंबी सांस ली। रोहित यह सब बातें बोलकर बहुत खुश था और एक राहत भी थी कि प्रिया समझ गई होगी कि रोहित एक अच्छा पति है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। प्रिया एक समझदार लड़की है। बड़े शांत मन से रोहित की बात सुन रही थी। रोहित की बात खत्म होते ही वह बोली, रोहित जी, मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या आप मेरी एक बात मानोगे? रोहित ने कहा, क्या? प्रिया बोली, आपको अपने मोबाइल में पासवर्ड। प्रिया इतना कह ही रही थी कि रोहित बीच में ही बोल पड़ा, प्रिया, मैं अपने मोबाइल में पासवर्ड कभी नहीं लगाऊंगा और आप भी मत लगाना। प्रिया ने कहा कि रोहित जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाकर ही रखें। रोहित बोले, इसका मतलब हम अपने फोन में पासवर्ड लगाकर ही रखेंगे? रोहित मन ही मन सोच रहा था कि प्रिया ने ऐसा क्यों कहा। प्रिया को अपने में कुछ छिपाना होगा, इसलिए तो उसने ऐसी बात की है। फिर रोहित बोला, ऐसा क्यों? प्रिया रोहित के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। उसने कहा, रोहित जी, विश्वास करना होगा आपको भी मुझ पर। मोबाइल में पासवर्ड होने का एक मतलब यह भी होता है कि हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा है कि वह कुछ गलत नहीं करेगा। रोहित अपने आप में शर्मिंदा है और अपनी नजरें झुका लेता है। और इधर प्रिया हल्के से मुस्कुरा रही है और कहने लगी, रोहित जी, अब आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा, पर मुझे आप पर पहले से ही भरोसा था। और हाँ, यदि आपके पास दादी है, तो मेरे पास नानी है। अब रोहित और प्रिया जोर से हंस देते हैं और इसी एक चुंबन के साथ रोहित और प्रिया के नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।